हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की, भारत के भूगोल की। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आज भारत के बारे में पूरा मैप कि इसके बारे में क्षेत्रफल कितना है, क्या कैसे। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्षेत्रफल से। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4%। भौगोलिक मतलब पूरे विश्व के क्षेत्रफल का। ठीक है, भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण, उत्तर मतलब जम्मू कश्मीर से लगा के कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर, तथा पूरब से पश्चिम, पूरब अरुणाचल प्रदेश से लगा के और गुजरात तक 2933 किलोमीटर। ठीक है, और भारत की तटरेखा, तटरेखा समझते हो जो समुद्र तल से लगी हुई सीमा होती है, उसे तटरेखा बोलते हैं। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला के भारत की तटरेखा की लंबाई है 7517 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और भारत की स्थलीय सीमा जो जमीन से लगी हुई भारत की सीमा है, कौन कौन सी? जहाँ से गुजरात से लगा के पाकिस्तान, ऊपर जम्मू कश्मीर, ठीक है, नीचे उत्तराखंड, हिमाचल, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ठीक, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो साइड से लगे हैं, कितनी है? 15,106.7 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और अक्षांश और देशांतर देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पूर्वी राज्य भारत किस गोलार्ध पर स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। और अक्षांश और देशांतर देख लेते हैं। अक्षांश 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच है। ठीक है, 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर हो गया। ठीक, देखिए खेतों पे हूँ मैं, इसलिए वीडियो बना ले। और भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी, ठीक, अरुणाचल प्रदेश से और जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। भारत का क्षेत्रफल कितना देख लेते हैं। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल आपको बता दिया। अब भारत में राज्यों का क्षेत्रफल देख लेते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। भारत ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और देख लें पूर्वी राज्य और पश्चिमी, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी के पास मिलते हैं। ठीक, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है कौन सा? गोवा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है कौन? गोवा। और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा अंडमान निकोबार। ठीक है, अब बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जिसमें 25 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। ठीक है, और अब देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, जनसंख्या की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान निकोबार, थोड़ा कन्फ्यूजन मत होना। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। ठीक है, एक पॉइंट है पूर्वी राज्यों, उत्तर पूर्वी राज्य कौन है जिससे 7 बहनों की संज्ञा दी गई? कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, और नागालैंड, जिससे 7 बहनों की संज्ञा दी गई। या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें 3 पूर्वी राज्य दे दिया, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, एक उत्तर प्रदेश दे दिया, तो उसमें कन्फ्यूजन मत होना। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। और भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, जिसकी सीमा 8 राज्यों से लगी हुई है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 8 राज्यों से लगी हुई। ठीक है, 8 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सीमा 8 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश से। और सबसे ज़्यादा सीमा उत्तर प्रदेश की
मध्य प्रदेश के साथ लगती है और सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश सीमा सबसे ज़्यादा किस राज्य के साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ, और सबसे कम लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, देख सकते हैं नज़ारा खेतों का है। ठीक है, सोच ले एक वीडियो बना लें। और अब बात करेंगे किसकी? भारत के 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी सीमा तट रेखा से लगी है, समुद्री तट रेखा से लगी हुई है। ठीक है, 9 राज्य 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्री तट रेखा से लगी हुई है। और सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किसके साथ है? समुद्र तटी गुजरात के साथ, सबसे कम गोवा के साथ। ठीक है, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र से लगी हुई है, समुद्री तट से लगी हुई है। सबसे ज़्यादा समुद्र से सीमा किसकी है? गुजरात की है, और सबसे कम है गोवा की। ठीक है, कौन कौन से वो 9 राज्य हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, नीचे वाला पूरा से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, जिसकी सीमा समुद्र तल से लगी हुई है। ये 9 राज्य हैं। ठीक, और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमनदीप और पांडिचेरी, इनकी सीमा समुद्र तल से लगी हुई है। ठीक है, कुछ भारत के पड़ोसी देश देख लेते हैं। पड़ोसी देश कितनी है? भारत के पड़ोसी देश की संख्या कितनी है जो से लगती है? 7 देशों से लगती है। भारत के पड़ोसी देशों से 7 देशों से लगती है। कौन कौन से वो 7 देश हैं? ठीक है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, तथा उत्तर में चाइना है, चीन, जिसे नेपाल, भूटान है, पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश है। ठीक है, जिसकी सीमा भारत से लगी हुई है। ठीक है, भारत से लगी हुई है। देख रहे कितनी भाग रही है भारत के। हमने आपको बता दिया भारत की सीमा 7 देशों से लगी है। आपके देश बता दिए, चाइना, नेपाल, भूटान, पूरब में। ठीक है, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, ये आपको बताइए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो आपको फिर ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको दिया करेंगे। ठीक है, एक ब्लॉग के माध्यम से। ठीक है, जय हिंद।